नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, केरला में एक बड़ा अजीबोगरीब न्यूज़ सामने आया है और न्यूज़ इस तरीके से है कि एक फेक लॉयर मैडम साहिबा हैं, 2 साल के लिए प्रैक्टिस कर लिया बिना लॉ की डिग्री के। LLB की डिग्री नहीं थी, स्टेट बार में इनरोलमेंट नहीं था, प्रैक्टिस कर लिया 2 साल। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रैक्टिस किया, कई बार कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट भी किया। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, बार काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ा, वहाँ जीत गई। और उसके बाद वहाँ लाइब्रेरी में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिया गया और लाइब्रेरियन के हैसियत से वो वहाँ के लाइब्रेरी में भी काम करते थे। बड़ा अजीब लगा मुझे कि बिना डिग्री के इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बना करके कैसे कोई ऐसा कर सकता है। अब देख भी लें आप, ये कौन है, देखिए स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। तो बात कुछ इस तरीके से हुई कि जब इन्होंने इंटर्नशिप करा तो जिस एडवोकेट के पास ये गए तो वहाँ पे अपने आप को कहा कि मैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ, मुझे इंटर्नशिप करना है, आप करवा दो। एडवोकेट साहब बोले ठीक है कर लो, कोई आईडी कार्ड तो मांगता नहीं है वैसे, लेकिन अब समय आ गया है जब आईडी कार्ड मांगना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कर दिया और उसी बेसिस पे उसी एडवोकेट के अंदर फिर ये जूनियर एडवोकेट लग गए। और उसके बाद जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे बार काउंसिल में तो इन्होंने जो इनरोलमेंट आईडी दिया था, हमें इनरोलमेंट आईडी मिलता है, लाइसेंस नंबर मिलता है, ये लाइसेंस नंबर किसी दूसरे को दे दिया और ये 2 साल प्रैक्टिस किया, ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद कोई वैसे ही किसी को पता होगा, एनोनिमस होकर के कोई एक लेटर लिख दिया बार काउंसिल में। जब बार काउंसिल को लेटर मिला तो बड़ा शौक हुआ उनको, इंक्वायरी करना शुरू किया उन्होंने और इंक्वायरी में पाया कि भाई इनके पास तो है ही नहीं, और जो इनरोलमेंट नंबर इन्होंने दिया है यहाँ पे वो बेसिकली किसी तीसरे वकील का है, दूसरा इनरोलमेंट नंबर जो है आकर के यहाँ पे दे दिया। और इस तरीके से इन्होंने पूरे लॉयर ग्रुप को ये चकमा देते चली गई। जब ये चीज़ पता चला तो बार काउंसिल स्विफ्टली जो है स्विफ्ट एक्शन लिया और उनको जो है मेंबरशिप से हटा दिया। जो उनको पोस्ट दिया गया था आफ्टर विनिंग ऑफ इलेक्शन, उनको हटा दिया गया और उसके बाद वहाँ के जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज थे उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया। चलो ये तो एक अलग स्टोरी है। अब और भी कुछ मज़ेदार बात हो रहा है यहाँ पे। क्या हुआ, जब ये मैडम को लगा कि अब तो फंस चुके हैं तो इससे अच्छा है कि आप सरेंडर कर देते हैं, तो वहाँ के जुडिशल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में इन्होंने कहा कि भाई मैं सरेंडर करने आई हूँ, माफ़ करो, सरेंडर कर दो। लेकिन जैसे ही पता चला कि पुलिस ने इन पे नॉन अवेलेबल ऑफेंस भी लगा दिया है तो फिर वहाँ से भाग गई। अब वहाँ से भाग गई और पुलिस खोज रहा है और सर्च कर रहा है, मिल ही नहीं रही है। मतलब बड़ी अजीब बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि ऐसे कई न्यूज़ आते रहते हैं जिसमें आर्मी के ऑफिसर का वो वेशभूषा धारण कर लिया, अरे यहाँ तक तो जज वो बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आए हैं जिसमें वो जज के कुर्सी पे बैठ के बहुत सारे जजमेंट भी दे दिए हैं। मुझे लगता है कि जो सिटीज़न हमें विजिलेंट होना पड़ेगा और हमारे समाज में आसपास में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, यदि आपको पता है कि इनके पास यदि डिग्री नहीं है फिर भी ये वकालत कर रहे हैं, इनके पास डिग्री नहीं है फिर भी ये मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर साहब कहला रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो आप ज़रूर संबंधित अधिकारी को ज़रूर वहाँ पर सूचित करें, क्योंकि इसमें समाज का नुकसान हो जाता है। जाहिर सी बात है कि वैसे मैटर्स में जहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया होगा उन क्लाइंट्स का क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमें थोड़ा सजग होना पड़ेगा। जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी सजग होना पड़ेगा और सही तरीके से स्क्रूटनाइज करने के बाद ही लोगों को इनरोल करें और उसके बाद जो है उनको कोई भी इलेक्शन हो या कुछ भी हो, इनरोलमेंट का नंबर देख करके उसको वेरीफाई करके ही करना चाहिए, अदरवाइज फिर इसमें इमेंस लॉस हो सकता है। दूसरी बात यह है कि एक गलत वेव क्रिएट होता है समाज में जब भी हम ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं। अब एडवोकेट थे, जाहिर सी बात है कि एडवोकेट कम्युनिटी पे एक धब्बा है एक तरीके से। इस तरीके की चीज़ें यदि हुई है तो बड़ा हास्यास्पद जरूर है, लेकिन साथ के साथ दुख भी हो रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बड़ा अजीब लगा। चलिए, आप में से वैसे व्यूअर्स जो मुझे बता पाएँ कि आखिर इस मैडम पे कौन सा धारा लग सकता है, इंडियन पिनल कोड के कौन से सेक्शन में इनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, आप ज़रूर मुझे बताएँ। इस तरीके का जो इन्होंने चीज़ किया है कि दूसरे को रिप्रेजेंट कर दिया, गलत इन्फॉर्मेशन दिया, कुछ इस तरीके की चीज़ें इन्होंने किया है, किस धारा में आ जाएगा आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।